Hello everyone. In the previous lecture we have discussed some important terms related to the governor, that was the sensitiveness of the governor, then hunting, isochronism, and then effort and the power, and we have developed some relation for these parameters or these terms. Now as the theoretical part of the governor has finished, and we will be moving towards the numerical portion. Okay, numerical portion. अच्छा, कभी कभी ना कंडीशंस कुछ पूछी जाती हैं स्टेबल गवर्नर और अनस्टेबल गवर्नर के लिए, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उसमें एक रिलेशन होता है और एक कर्व आता है, इसमें एक लाइन इधर जाती है, एक लाइन इधर जाती है, एक लाइन इधर जाती है, ठीक है। इसका रिलेशन होता है ए प्लस बी आर, ये ए के बराबर होता है और ये ए माइनस बी आर, ऐसा कोई रिलेशन रहता है, ठीक। ये स्टेबिलिटी के रिलेशंस होते हैं। तो एक मिनट जस्ट मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछे तो जो टर्म मैं बताने वाला था वो एक तरीके से कंट्रोलिंग फोर्स का पैरामीटर होता है ना, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व रहते हैं। ये बस आप लोग याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप के गवर्नर के लिए। एमसीक्यूज भी बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कैसे बनेगा, आपको एक बात याद रखनी कि कंट्रोलिंग फोर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगर आपको याद हो, जो आपका ग्रेविटी बेस्ड गवर्नर था, वॉट गवर्नर, तो उसमें जो कंट्रोलिंग किस वजह से हो रही थी, है ना, बोलो। एक तो सेंट्रीफ्यूगल बॉल्स थी, उस वजह से सेंट्रीफ्यूगल बॉल या बॉल भी बोल सकते हैं अगर हम वॉट गवर्नर की बात करेंगे। और अगर हम कुछ ग्रेविटी बेस्ड मास गवर्नर जैसे पोर्टर और प्रोइल गवर्नर की बात करेंगे तो उसमें आपको जो कंट्रोलिंग फोर्स था, कंट्रोलिंग फोर्स मतलब है जो पैरामीटर जो कि आपके पर्टिकुलर गवर्नर का जो भी बिहेवियर है, उस पर्टिकुलर गवर्नर के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो कंट्रोलिंग में केवल और केवल जो आपकी सेंसिटिवनेस वगैरह थी उसको केवल सेंट्रीफ्यूगल जो बॉल्स थी उन बॉल्स के सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से हम लोग कर रहे थे। सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट वाई द बॉल्स, गवर्नर बॉल से हो रहा था। अगर हम डेड वेट गवर्नर की बात करेंगे तो उसमें गवर्नर बॉल जो थी उनकी वजह से जनरेट हो रहा था, दूसरा डेड वेट की वजह से हो रहा था, है ना, डेड वेट। ये आपके कंट्रोलिंग फोर्सेस थे। लेकिन जब हम हार्डनेल गवर्नर, ये तो आपको प्रोइल और पोर्टर गवर्नर में आपके कैसे रहते हैं, इन केस ऑफ प्रोइल एंड पोर्टर गवर्नर, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोलिंग फोर्स होते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो जो कंट्रोलिंग फोर्स जो होता है ना, कंट्रोलिंग फोर्स होता क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स यू कैन से इट इज, एक मिनट वेट करिए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है, कंट्रोलिंग फोर्स जो होता है इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके इक्वल होता है और उसके अपोजिट एक्ट करता है, ठीक। एंड एक्ट्स जनरली इन द इनवर्ट कंडीशन। अब ये जो कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स होता है वो कंट्रोलिंग फोर्स क्या करता है, अलग अलग गवर्नर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अलग अलग गवर्नर के केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है कंट्रोलिंग फोर्स। अब अगर हम बात करते हैं वॉट गवर्नर की, ठीक है, अगर हम वॉट गवर्नर की बात करेंगे तो वो जो आपका मास है, बॉल का जो मास है ना, बॉल का मास, इट इज द कंट्रोलिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द gravity of the mass of the ball, mass of the balls। अब ये कैसे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपको पता था कि आपका सिंपल गवर्नर की मैं बात करूं, एक सिंपल डायग्राम बना दे रहा हूं। यहां पर आपकी बॉल्स थी, ऐसे ही तो था स्लीप, आपका सिंपल वॉट गवर्नर वाला केस का अगर हम बात करेंगे तो ऐसा ही था कुछ। तो ये जो बॉल्स थी ये तो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है,
तो जो आपका ग्रेविटी है डाउनवर्ड केस में, है ना, ये जो ग्रेविटी है, इन बॉल्स की ग्रेविटी कंट्रोलिंग फोर्स होगा। जहां हम बात करते हैं डेड वेट गवर्नर की, जैसे आपका पोर्टर और प्रोइल गवर्नर हो गया, तो उसमें कंट्रोलिंग फोर्स जो होगा वो इन बॉल्स की वजह से ग्रेविटी, और साथ के साथ जो स्लीप पर हमने डेड वेट रखा है वो भी एक कंट्रोलिंग फोर्स की तरह काम करने लगता है। और अगर हम तीसरे गवर्नर की बात करेंगे जो आपका स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर जो होता है, तो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में तीनों चीजें रहेंगी, ठीक है। इसमें आपका मास हो जाएगा और स्प्रिंग, बोथ मास एंड स्प्रिंग, बोथ मास एंड स्प्रिंग, ये दोनों आपके कंट्रोलिंग फोर्स होते हैं, ठीक। कंट्रोलिंग फोर्स का मतलब है एक ऐसा फोर्स जो आपकी बॉल्स को उनकी ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करे। भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इनको इधर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो इनवर्ट फोर्स लगता है वो इनको इसकी ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करेगा, वो आपका कंट्रोलिंग फोर्स होगा, ठीक है। अगर हम अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका स्प्रिंग लोडेड कर्व होता है, या जो आपका डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर हैं, स्प्रिंग लोडेड हो गया, डेड वेट टाइप हो गया, तो इनके लिए जो कर्व आपका बनता है, स्प्रिंग या जो कंट्रोलिंग फोर्स बनता है, वो किसी में स्ट्रेट लाइन होता है और किसी में कर्व होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम जो होता है वो किसी में कर्व होता है और किसी में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो याद रखना है। तो अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग लोडेड की, तो स्प्रिंग लोडेड में याद रखना, इन केस ऑफ द स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, जो आपका कर्व होता है ना, वो जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर लाइक हर्टनल गवर्नर और हर्टन गवर्नर, द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक। बोलिए, बोलो भाई साहब। यस सर। ठीक है, तो जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स कर्व है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। और डेड वेट टाइप में कैसा होता है, डेड वेट गवर्नर में कैसा होता है, डेड वेट गवर्नर में कैसा होता है बताओ। डेड वेट गवर्नर में एक कर्व ही रहता है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। यहां से एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। इन केस ऑफ डेड वेट गवर्नर आपका जो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व होता है वो आपका पैराबोलिक कर्व रहता है। और इन केस ऑफ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर जो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व होता है वो कैसा होता है, स्प्रिंग लोडेड में स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब एक रिलेशन और पूछा जाता है कि बताइए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो आपका गवर्नर स्टेबल को शो करेगी, अनस्टेबल को शो करेगी, या आइसोक्रोनस गवर्नर को शो करेगा, ठीक है। तो जनरली एक कर्व हम लोगों को याद रखना है जो यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे आपको यहां पर आपका कंट्रोलिंग फोर्स होता है, कंट्रोलिंग फोर्स यहां होगा इस वाली वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका कंट्रोलिंग फोर्स होता है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रेडियस होती है, ठीक है, बॉल की रेडियस, जिस रेडियस पे आपकी बॉल्स घूम रही हैं। अब तीन लाइन हमें मिलती हैं, कितनी लाइन मिलती है, तीन लाइन। एक लाइन आपकी ऐसे जा रही होती है लाइक दिस, एक लाइन आपकी इस तरीके से जा रही होती है, सेंटर से होते हुए जाती है और इसके पैरेलल रहती है। और जो तीसरी लाइन होती है वो थोड़ा नीचे रहेगी लाइक दिस, ठीक है। अब इन लाइन में हम कैसे बताएंगे कि हमारा गवर्नर स्टेबल है, अनस्टेबल है, या आइसोक्रोनस गवर्नर है। तो इस वाले केस में जब हम इस वाले केस की बात करेंगे तो जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स होता है उसकी इक्वेशन होती है ए आर माइनस बी, ए आर माइनस बी। दूसरे वाले केस की जब हम बात करेंगे तो इस वाले केस में जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है वो ए इंटू आर होता है। ए कांस्टेंट है, आर रेडियस है, जिस रेडियस पे आपकी बॉल्स रोटेट कर रही हैं।
और जो तीसरा वाला केस है या ये वाला केस मान लो, इस वाले में जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स होता है वो होता है ए आर प्लस बी। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना है जो आपका ऊपर वाला केस है जहां प्लस है वो अनस्टेबल गवर्नर है। कैसा है वो गवर्नर? कैसा होता है? अनस्टेबल गवर्नर। ये अनस्टेबल गवर्नर होता है। ये वाला आपका आइसोक्रोनस गवर्नर होता है। और अगर ये वाली इक्वेशन है तो आपका ये स्टेबल गवर्नर होता है। स्टेबल गवर्नर का मतलब ये हो गया कि आपकी जो बॉल्स हैं, द बॉल्स ऑफ द गवर्नर्स जस्ट एक्वायर अ स्पेसिफिक पोजीशन एट अ स्पेसिफिक स्पीड। किसी एक स्पेसिफिक स्पीड पे वो एक स्पेसिफिक पोजीशन को एक्वायर करेंगे। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इज इट क्लियर? 3 इक्वेशन है, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने आपको ये कराया है, नहीं तो मैं चाहता था तो इसको छोड़ भी देता। तो ये याद रखना है कि अगर पहला तो आपको याद रखना है पहला आपको याद रखना है क्या कि जो स्टेबल गवर्नर है, अनस्टेबल और ये तीनों केस है। मतलब पहला तो मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में जो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व होता है वो कैसा होता है? एक लाइन होती है, और जबकि आपका स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि लोडेड टाइप में कैसा होता है? एक कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। एक एमसीक्यू यहां से बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक बन सकता है कि भाई आपको कंडीशन दे दी जाएगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा विच ऑफ दिस इक्वेशन शोज द आइसोक्रोनस गवर्नर। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आइसोक्रोनस गवर्नर। अब ये बताओ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये जो कर्व ड्रॉ किया है, ये कर्व मैंने डेड वेट गवर्नर के लिए शो किया है या आपका स्प्रिंग लोडेड के लिए? सर स्प्रिंग लोडेड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसीलिए। यस सर। एक बात आपको और याद रखनी है कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका इनर्शिया गवर्नर होते हैं वो उनका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, हाईली रिस्पॉन्सिव होती है ना, रिस्पॉन्स जल्दी करती है। मतलब इसमें हंटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना, मोर हंटिंग होती है, हंटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करते हैं। कौन से गवर्नर? इनर्शिया गवर्नर रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करते हैं, रिस्पॉन्ड फास्ट। जबकि आपके जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं वो उनका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, अगर स्लो रिस्पॉन्स होता है थोड़ा तो इन वाले गवर्नर्स में हंटिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स को प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ दी इनर्शिया गवर्नर। तो ये याद रखना, यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूं कि दिस थिंग्स यू हैव टू कीप। ये पूछना, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये याद रखना, ये कंडीशंस तीनों याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका आज का टॉपिक। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे गवर्नर्स के। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये वाला है। यस, एक क्लोज्ड आर्म व्हाट गवर्नर, देखो यहां क्लियरली मेंशन है कि किस टाइप, कौन सा गवर्नर है आपका? व्हाट गवर्नर है। हैज इट्स आर्म ऑफ 500 mm ईच। तो जितने भी आर्म्स है इसकी वो कितने mm की है? 500 mm की है। डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन द स्पीड, के परसेंटेज स्पीड चेंज कितना होगा व्हेन द एंगल मेड बाय द अपर आर्म फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस चेंजेस फ्रॉम 40 to 30। तो क्या था आपका गवर्नर? कुछ ऐसे होता था। ठीक है, इसकी एक्सिस होती थी, यहां पर बॉल्स लगी थी। तो पहले ये एंगल कितना बन रहा था? 40, और बाद में ये एंगल कितना हो जा रहा है? ये बाद में एंगल कितना हो रहा है? 40 से कितना हो जा रहा है? 30। ये बॉल्स जो हैं आपकी अंदर आएंगी तभी तो एंगल 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बोलो। यस सर। ये एंगल इधर बनेगा, 30 बन गया। पहले 40 था, अब ये 30 बन गया। तो 40 से 30 होने के लिए क्या बताओ, आपका ये जो बॉल्स है वो बाहर की ओर मूव करेगी कि अंदर की ओर? अंदर की ओर मूव करेगी।
और अगर बॉल आपके अंदर मूव कर रही है तो आप बताओ स्पीड घट रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो पहले अगर स्पीड n1 है, बाद में स्पीड n2 मान लेते हैं, ठीक है। ये स्पीड आपकी कम होगी, ज्यादा होगी, या स्पीड कम होगी, तो इससे क्लियरली विजुअल है कि आपका जो गवर्नर है उसका स्लीव नीचे मूव कर रहा है ना। चलिए अब बताओ, अब इसमें करना क्या होगा, सुन लो कि जब आपकी जो स्लीव है, जब आपका जो स्लीव होगा, या आप बोल सकते हो बॉल्स हैं, बॉल्स पहले किसी प्लेन में काम कर रही होंगी। मान लिया कि पहले आपकी बॉल, पर्टिकुलरली मान लिया कि पहले आपकी बॉल इस वाले प्लेन में रोटेट कर रही थी, और बाद में जब आपका आर्म नीचे आ गई तो इस वाले प्लेन में रोटेट करने लगी। तो क्या चीज चेंज होगी? चेंज क्या होगा? हाइट में चेंज देखने को मिलेगा। पहले हाइट h होगी, बाद या h1 मान लो, बाद में हाइट h2 हो जाएगी कि नहीं? गवर्नर हाइट में चेंज होगा कि नहीं? यस सर। होगा। बस वही चीज है, आप लोग h1 h2 कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा वाला? h1 इज इक्वल टू 895 अपॉन n1 स्क्वायर बन जाएगा, और दूसरे वाले केस में आ जाएगा h2 इज इक्वल टू 895 अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जब आपको h1 मिल जाएगा, आपको एंगल पता है, ये बता दिया कि हर एक आर्म सेम एंगल बना रही है, तो ये आपको एंगल बता दिया 40 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 500 mm है, हर एक आर्म 500 mm की है। तो क्या आप इस गवर्नर हाइट को नहीं निकाल सकते? h1 निकाल लोगे यहां से, बोलो क्यों? निकाल सकते हो कि नहीं h1? h1 निकालने के लिए कौन सा एंगल अप्लाई करना पड़ेगा? हर एक आर्म 500 mm की है कि नहीं? ये 500 mm, तो क्या लगाएंगे? हमें ये निकालना पड़ेगा बेस, तो cos थीटा लगा देंगे। cos 40 कितना हो जाएगा? बेस दैट इज h1 अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज 500। यहां से आप h1 की वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरीके से जब आपका ये एंगल 40 से 30 हो जाएगा, तो ये बॉल्स नीचे आ जाएंगी। इस वाले केस में हाइट निकाल लोगे h2, यहां से यहां तक की हाइट h2 हो जाएगी। h2 क्या हो जाएगी? h2 विल बी इक्वल्स टू 500 cos 30 डिग्री। तो h2 निकल जाएगा, h1 निकल जाएगा, दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद h1 की वैल्यू इसमें रखोगे तो n1 मिल जाएगा, और h2 की वैल्यू इसमें रखोगे तो n2 मिल जाएगा। दोनों में परसेंटेज चेंज पूछा गया है, यू कैन आइडेंटिफाई इजीली। कैसे निकालेंगे अब सुन लो, नीचे देख लो। पहला वाला केस है, पहले देख लेते कि क्या क्या दिया गया है। व्हाट गवर्नर है, हर एक आर्म 500 mm लंबी है। पहले एंगल आपका थीटा बन रहा है 40 डिग्री, और बाद में एंगल कितना बन रहा है? बाद में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, है ना? बोलो बोलो ना। तो पहले वाला केस ये है, ये आपकी बॉल है, हर एक आर्म, ये भी 500, ये भी 500, सारी आर्म 500 mm की है, और ये एंगल मान लिया थीटा 1 है। तो ये हाइट h1 होगी आपकी, h1 इज द गवर्नर हाइट। और गवर्नर हाइट पहले वाले केस में h1 मान ली, तो ये एंगल पहले थीटा 1 है, पहली पोजीशन जब आपकी बॉल यहां पर रोटेट करेगी। दूसरे वाले में जब ये एंगल चेंज होके 40 से 30 हो गया, मतलब ये बॉल नीचे की ओर शिफ्ट होगी, स्पीड कम होगी, तो बॉल अंदर की ओर जाएगी, और ये आर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी। उस वाले केस में आपका एंगल 30 हो गया, तो ये थीटा 2 हो गया। परसेंटेज चेंज इन द स्पीड पूछा गया है। तो केस, ये आपका केस 1 है। हमें किससे मतलब है? h1 से। h1 क्या हो जाएगा? cos 40 इंटू 500, ये हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं? पहले वाले केस में ये चीजें आ जाएंगी। और दूसरे वाले केस में क्या होगा? दूसरे वाले केस में बस कुछ नहीं करना, केस 1, व्हेन एंगल इज दिस, लेट हाइट, गवर्नर हाइट इज h1 एंड स्पीड इज n1, यही तो हो जाएगा, ठीक है? yes, तो हम क्या जानते हैं? n1 स्क्वायर इज टू 895 अपॉन h1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गवर्नर, व्हाट गवर्नर में यही होता है। पहला केस में ये वाला फॉर्मूला। दूसरे केस में जब आपका एंगल 30 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में मान लिया हाइट h2 है और स्पीड n2 है, दोनों हो गया। चलिए दोनों चीजें समझ में आ गई। अब बोलोगे कि सर ये h1 हो गया, ये n2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर दो, चाहे तो आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 895 अपॉन h1, 895 अपॉन h2, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो h2 अपॉन h1 आ जाएगा। अब पहले वाले इक्वेशन में देखो, फ्रॉम फिगर 1, पहले वाले फिगर में क्या था? h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 cos थीटा 1 या 500 cos 40, और दूसरे वाले में कितनी हो जाएगी? h2 की वैल्यू 500 cos 30 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि नहीं? ये वैल्यू h1 h2 की पुट कर देंगे, 500 से 500 खत्म, cos थीटा 2 बटे cos थीटा 1 आ जाएगा अंडर के अंदर, cos 30 अपॉन cos 40। इसको सॉल्व करेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.1304 n2 आ जाएगी। और जैसे ही ये वाली वैल्यू 1.130 आएगी, तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है।
परसेंटेज चेंज का मतलब है कि स्पीड में चेंज अपॉन ओरिजिनल स्पीड। तो परसेंटेज चेंज स्पीड में चेंज मतलब n1 माइनस n2 अपॉन ओरिजिनल स्पीड n1। अब n1 की वैल्यू किसके बराबर है देख लो, पहले से ही देख लो, पता है, क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। n1 की वैल्यू इसके बराबर आ गई, n1 के बराबर n1 की वैल्यू 1.1305, n2 आ गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी n1 की n2 की फॉर्म में, और n1 की वैल्यू नीचे भी n2 की फॉर्म में पुट कर दी। n2 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 सब जगह है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1.1305 माइनस 1 अपॉन 1.1305। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज चेंज इन स्पीड जो है वो 11.54% है। बताओ कहाँ दिक्कत आई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। बस थोड़ा कैलकुलेशन है, आप लोगों को खुद से करनी है। मैंने आपको प्रोसीजर क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से चीजें चलती हैं यहाँ पे, वो सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हर एक गवर्नर का हम एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, है ना। व्हाट गवर्नर का क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया है, ये आपका पोर्टर गवर्नर का है। तो पोर्टर गवर्नर में बोला गया है ईच आर्म ऑफ अ पोर्टर गवर्नर। देखो ये क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपके माइंड में इमेज नहीं होगी गवर्नर की, कि पोर्टर गवर्नर कैसा होता था, क्रोइल गवर्नर कैसा होता था, व्हाट गवर्नर कैसा होता था। जब तक ये चीजें, ये पिक्चर्स आपके माइंड में नहीं बनेंगी तब तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। ईच आर्म ऑफ अ पोर्टर गवर्नर इज 250 mm लॉन्ग। हर एक आर्म 250 mm लंबी है। द अपर एंड लोअर आर्म, द अपर, चलिए तो ये क्वेश्चन है, हर एक आर्म जो है वो 250 mm लंबी है। द अपर एंड लोअर आर्म्स आर पिवटेड टू द लेंथ्स ऑफ 40 mm एंड 50 mm रेस्पेक्टिवली। तो जो अपर आर्म जो है वो किससे कनेक्टेड है? अपर एंड लोअर आर्म आर पिवटेड एट द लेंथ ऑफ 40 mm एंड 50 mm। मतलब अगर ये वाली आर्म ऐसे जा रही है और ये आर्म नीचे जा रही है, तो ये बोला गया है कि जो अपर आर्म है वो कितनी दूरी पर पिवटेड है यहां से, ये यहां से 40 mm की डिस्टेंस पर पिवटेड है। मतलब ये इस तरीके का है, क्रॉस टाइप का है। और ये नीचे वाला ये 50 mm पे पिवटेड है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 50 mm है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द रोटेशन, बोल दिया कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से। ईच बॉल हैज अ मास ऑफ 5 किलोग्राम, ये स्मॉल m दे दिया, एंड द स्लीव मास इज 50 किलोग्राम, ये आपका कैपिटल मास दे दिया जो कि स्लीव पे रखा गया है। दोनों क्लियर है? चलिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्लीव ऑफ द मैकेनिज्म इज 40 न्यूटन, ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स दे दिया गया। डिटरमाइन द रेंज ऑफ स्पीड, रेंज ऑफ स्पीड का मतलब है डेल्टा एन आपको निकालना है, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, स्पीड ऑफ द गवर्नर फॉर, किसके लिए निकालना है? एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन, फॉर एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ 125 mm एंड 150 mm। मतलब एक बार जब आपकी बॉल्स जो हैं वो 125 mm की रेडियस पर रोटेट कर रही हैं और दूसरी बार 150 mm की रेडियस पर जब रोटेट करेंगी, तो आप हमें रेंज ऑफ स्पीड बता दो। और रेंज ऑफ स्पीड क्या होगा? पहले वाले केस में आप n1 निकालेंगे, कितना आएगा? इस वाले केस में n2 निकालेंगे, कितना आएगा? n1 n2 जैसे ही निकलेगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? फॉर्मूला पता है, ट्राई करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये वाली क्लास हम यहीं फिनिश कर देंगे। पहले आप लोग खुद अपने बेसिस पे इसका सॉल्यूशन देख लो, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में